नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज हम हज़रत ईसा के बारे में चंद एक बातें बयान करेंगे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अंबिया में से वो नबी हैं जिन्हें अल्लाह ताला ने बग़ैर बाप के पैदा फरमाया और आपको आला मुकाम पर फाइज फरमाया। हज़रत ईसा का घराना बड़ा बाबरकत घराना था। आपकी वालदा हज़रत मरियम भी एक नेक खातून थी। हज़रत मरियम की वालदा मोहतरमा हन्ना बिनते फ़ाक़ूज़ एक इबादत गुज़ार खातून थी। हज़रत मरियम के यहाँ जब हज़रत ईसा पैदा हुए तो आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो इन्हें लेकर कौम के पास तशरीफ़ लाईं। कौम ने जैसे ही आपकी गोद में बच्चा देखा तो हैरान होकर कहने लगे, ए मरियम, तूने ये क्या किया? ना तो तुम्हारा बाप बद किरदार था और ना ही तुम्हारी वालदा। कंवारी होने के बावजूद ये बच्चा तुम्हारे पास कहाँ से आ गया? हज़रत मरियम ने अल्लाह ताला के हुक्म की तामील में खामोशी का रोज़ा रखा हुआ था, लिहाजा आपने हज़रत ईसा की तरफ इशारा करते हुए फरमाया कि इससे पूछो। लोगों ने पूछा कि इतने छोटे बच्चे से हम क्या पूछेंगे? तो हज़रत ईसा बोल पड़े, बेशक मैं अल्लाह का बंदा हूँ। इसने मुझे किताब अता फरमाई है और मुझे अपना नबी बनाया है, और जहाँ कहीं भी मैं रहूँ इसने मुझे बाबरकत बनाया है, और जब तक मैं ज़िंदा हूँ इसने मुझे नमाज़ पढ़ने और ज़कात अदा करने का हुक्म दिया है, और मुझे अपनी वालदा को खिदमत गुज़ार बनाया है वालदा के लिए, और मुझे सरकश और बदबख्त नहीं बनाया। हज़रत ईसा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटे हज़रत इसहाक़ की औलाद में से बनी इसराइल की तरफ भेजे जाने वाले अंबिया में से सबसे आखिर में मबूस हुए। हज़रत ईसा के बाद आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत इस्माइल की औलाद में से नबी बनाकर भेजे गए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत ईसा को भी लोगों के सामने वही दावत पेश करने का हुक्म दिया जो आपसे पहले अंबिया को दिया था। इमाम इब्ने जरीर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम 30 साल की उम्र को पहुँचे तो अल्लाह ताला ने इन पर अंजील नाजिल फरमाई, और जब आप अलैहिस्सलाम की उम्र 33 साल हुई तो आप अलैहिस्सलाम को ज़िंदा आसमान पर उठा लिया। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बड़े बड़े मौजज़ात अता फरमाए। ख़ुद को बग़ैर बाप के पैदा होना, गोद में बातें करना भी एक बहुत बड़ा मौजज़ा था। इसके अलावा आप किसी भी मुर्दा आदमी के पास जाकर उसे कहते कि अल्लाह ताला के हुक्म से ज़िंदा हो जा, तो वो ज़िंदा हो जाता। आप अलैहिस्सलाम मिट्टी से परिंदा बनाकर उसे कहते कि अल्लाह ताला के हुक्म से उड़ जा, तो वो परिंदा जानदार बनकर उड़ने लगता। आप पैदाइशी अंधों और कोढ़ के मर्ज में मुब्तला लोगों के जिस्म पर हाथ फेरते, वो अल्लाह ताला के हुक्म से तंदुरुस्त हो जाते। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को बहुत से मौजज़ात से नवाजा था, फिर भी यहूद ने आपकी तकज़ीब व मुखालफत की और हर मुमकिन तरीक़ा से आपको सताया, यहाँ तक कि आप किसी भी शहर में अमन से नहीं रह सके। आप अपनी वालदा मोहतरमा के साथ खाना बदोश होकर इबादत में मसरूफ़ रहते थे। इसी तरह आपने काफ़ी उम्र गुजार दी, फिर भी इन बदबख्तों को सब्र नहीं आया और शायद दिमश्क को हज़रत ईसा के ख़िलाफ़ भड़काया कि एक शख्स जो लोगों को गुमराह कर रहा है और बादशाह के ख़िलाफ़ रियाया को उभार रहा है। ये सुनकर बादशाह भड़क उठा और उसने फ़लस्तीन के हाकिम को लिखा कि इस शख्स को गिरफ़्तार करके सूली पर चढ़ा दो। फ़लस्तीन के हाकिम ने इसकी तामील की और यहूद की एक जमात को साथ लेकर रात के वक्त आपके घर का मुहासरा कर लिया। जब हज़रत ईसा ने यह मामला देखा और आपको यकीन हो गया कि मुहासरा करने वाले घर में ज़रूर दाखिल होंगे या मुझे घर से निकल कर मुकाबला करना पड़ेगा, तो आपने अपने रुफ़का अपने दोस्तों से फरमाया, तुम में से कौन ये बात पसंद करता है कि अल्लाह ताला इसकी शक्ल व सूरत मुझ जैसी बना दे ताकि वो गिरफ़्तार हो जाए और मुझे निजात मिल जाए, वो जन्नत में मेरा साथी होगा। इस पर एक नौजवान तैयार हो गया
آپ کی دعا سے اللہ تعالیٰ نے اس نوجوان کو آپ جیسی صورت دے دی اور حضرت عیسیٰ کو حالت اونگ میں زندہ آسمان پر اٹھا لیا۔ جب آپ اٹھا لیے گئے تو لوگ اس گھر سے باہر نکلے۔ محاصرہ کرنے والوں نے حضرت عیسیٰ کے ہم شکل آدمی کو عیسیٰ سمجھ کر گرفتار کر کے صلیب یعنی کہ سولی پر چڑھا دیا۔ یہود نے بڑی خوشی کا اظہار کیا کہ ہم نے عیسیٰ کو سولی پر چڑھا دیا، حالانکہ حقیقت میں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دینے میں ناکام رہے۔